स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूनिलर्न के ऑफलाइन सत्र के कार्य खंड 1.5। अगर आपने पिछले खंड के ऑफलाइन सत्र के कार्य नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मंगवा सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला है पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव व अन्य शिक्षण संसाधन। तो चलिए चलते हैं हमारे डायरी की ओर। पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव व अन्य शिक्षण संसाधन स्वयं द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय का कक्षा 6 का कोई पाठ चुनिए। आपको इस पाठ के पहले 2 पन्नों को पढ़ना है, पर कक्षा के आधे बच्चे इस पाठ के लिए चाहे गए स्तर से नीचे हैं। आप क्या करेंगे? इस कार्य हेतु हम किसी भी पाठ को चुन सकते हैं। जैसे मैंने कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का इतिहास के अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव को लिया है। ऊपर दिए गए कथनानुसार इस पाठ के पहले 2 पन्नों को पढ़ना है। वह आधे से ज़्यादा बालक चाहे स्तर से नीचे हैं। इस स्थिति में हम बालकों को अलग अलग समूह बना देंगे। हम समूह में हर स्तर के बालक शामिल करेंगे ताकि वे अन्य बालकों की मदद कर सकें। अब उनको निम्नानुसार कार्य करने को दे सकते हैं। पहला है पुस्तकालय से उपलब्ध शहरी क्षेत्र व ग्रामीण परिवेश से जुड़ी पुस्तकें। अलग अलग कार्य करने वाले समूह की कहानियाँ या जीवन पढ़ने को दे सकते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक व अन्य किताबों को पढ़कर अपने समूह के बालकों के साथ चर्चा करेंगे व चर्चा के समय भेदभाव व विविधता के बारे में उनके आसपास के घरों में से जोड़ते हुए प्रश्न देंगे। जैसे क्या उनके घरों में लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है? भेदभाव करने पर आपको कैसा महसूस होता है? यदि आपसे साथ कोई भेदभाव करे तो आपको कैसा महसूस होगा? इन सभी प्रश्नों पर बालकों के विचार सुनेंगे और अपनी राय लिखने को कहेंगे। दूसरा है वैचारिक विस्तार। जो बच्चे पीछे छूट रहे हैं उनके शिक्षण के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, या शिक्षण के दौरान छोटे छोटे कदम उठाकर उनको शामिल करते चले। क्या ठीक होगा और क्यों? मेरी राय में उन बालकों को छोटे छोटे कदम उठाकर शामिल करना ठीक रहेगा, क्योंकि सबके साथ चलने में पर बालकों में हीन भावना नहीं आएगी और आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। तीसरा है खुद करने की बारी। अपनी परिचित किसी एक गतिविधि को चुनिए और आपको एक ऐसी कक्षा के साथ यह गतिविधि करनी है जिसमें 3 स्तर के बच्चे हैं। आप उनके साथ ये गतिविधि कैसे करेंगे? पाठ 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। गतिविधि बाजार से खरीदे जाने वाले सामान की सूची बनाना। अनुभव रचना। सभी बालकों को अलग अलग सूची बनाने को कहेंगे जो सामग्री वे बाजार से खरीदते हैं। चिंतन और विश्लेषण में हो जाएगा। बनाई गई सूची के बारे में अलग अलग समूह बनाकर विचार विमर्श करने को कहेंगे, और जिन बालकों को स्तर अधिक है वे कम स्तर वाले बालकों की मदद करेंगे। अनुप्रयोग हो जाएगा। बालकों में बाकी समझ से बालकों से ऐसी सूची बनवाएंगे व चर्चा करेंगे कि दुकानों पर यह सामान कहाँ से आया होगा, दुकानदार से सामग्री कितनी मात्रा में खरीदते हैं व कितना मूल्य होगा, तथा हम यह सामग्री कितने अधिक या कम मूल्य में बेचेंगे। समेटना। उपरोक्त सारी प्रक्रिया को पाठ के बिंदु से जोड़ते हुए बालकों में व्यापार की परिभाषा लिखने को कहेंगे तथा व्यापार क्यों, कैसे और कहाँ किया जा सकता है निष्कर्ष के रूप से प्राप्त कर चर्चा करेंगे। अब मेरी स्वयं की संदर्शिका जो अपना चौथा है उसमें क्या लिखेंगे? अपने स्कूल के बच्चे और अपनी कक्षा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनका उत्तर लिखें। जो बच्चे सीखने में आगे हैं या बड़ी कक्षा में हैं, मैं उन्हें इस प्रकार प्रेरित करूंगा या करूंगी कि वे सीखने में पीछे छूट रहे या छोटी कक्षाओं के बच्चे को सिखाने में मदद करें। जो बच्चे सीखने में आगे हैं उन्हें शाबाशी देते हुए कम स्तर के बच्चों का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बच्चों की सीखने की मदद करने पर प्रोत्साहन के रूप में कुछ पुरस्कार दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इसी प्रकार आगे भी खंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।